हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी बिल्डर या डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि जिनसे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्या वे केवल बिल्डर या डेवलपर हैं या उस प्रॉपर्टी के मालिक भी वही हैं। लैंड डेवलपमेंट का काम दो प्रकार से होता है। पहला, लैंड डेवलपर उस पूरी जमीन को खरीद लेता है और उस जमीन को डेवलप करने के बाद उसे बेचता है। दूसरा, डेवलपर या बिल्डर जमीन मालिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसे ज्वाइंट वेंचर या जेवी भी कहते हैं। इसमें डेवलपमेंट और सेल्स का काम डेवलपर या बिल्डर के द्वारा किया जाता है और रजिस्ट्री जमीन के मूल मालिक द्वारा की जाती है। साथ ही ये भी चेक करना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट को किसी बैंक के द्वारा फाइनेंस किया गया है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट किसी बैंक के द्वारा फाइनेंस किया गया है तो प्रोजेक्ट बहुत ही सेफ हो जाता है और हमको भी फाइनेंस में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। साथ ही ये भी चेक करें कि जिस प्रोजेक्ट में हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्या रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी यानी रेरा में उसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया है या नहीं। बिना रेरा में रजिस्ट्रेशन की हुई प्रॉपर्टी लेने से भी हमें बचना चाहिए। अगर हम प्लॉट खरीद रहे हैं तो हमें उस एरिया के FSI या FAR की जानकारी होनी चाहिए। FSI मीनिंग फ्लोर स्पेस इंडेक्स और FAR मीनिंग फ्लोर एरिया रेशियो, दोनों एक ही हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो FAR यह निर्धारित करने में मदद करता है कि जमीन के एक टुकड़े में कितना निर्माण किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी एरिया का FAR 1.5 है और आपका प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट है तो आप अपने प्लॉट पर 1500 स्क्वायर फीट तक का ही निर्माण कर सकते हैं। FAR को डिसाइड करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या डेवलपमेंट अथॉरिटी की होती है। किसी बिल्डर या डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एग्रीमेंट जरूर करवाना चाहिए और उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं को उस एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखवाना चाहिए। साथ ही पजेशन का समय लिखवाना न भूलें और रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया उनके द्वारा करवा कर दी जाएगी या आपको स्वयं को करवानी है, ये भी तय करना चाहिए। साथ ही ये भी चेक करना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट में हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहाँ पर बिजली, पानी, रोड ये सब सुविधाएं हैं या नहीं और वहाँ पर गार्डन, पार्किंग की क्या व्यवस्थाएं हैं और इन सब सुविधाओं के बदले हमको मेंटेनेंस चार्ज कितना देना होगा ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी, किसी अच्छे लीगल एडवाइज़र से प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स जरूर चेक करवाने चाहिए ताकि भविष्य में हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे भी हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।